वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? ऑपरेटर वे सिंबल या कीवर्ड होते हैं जो वेरिएबल या वैल्यू के साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं। अब इस परिभाषा को एक एक करके समझते हैं। यहां कहा गया है ऑपरेटर सिंबल होते हैं। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनका यूज ऑपरेटर के लिए होता है, जैसे ये है वे सिंबल। जैसे ये एडिशन का सिंबल है जिसका यूज होता है जोड़ने के लिए। ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है जिसका यूज होता है घटाने के लिए। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है जिसका यूज होता है गुणा करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल है। अब यहां कहा गया है कुछ कीवर्ड भी ऑपरेटर होते हैं। पाइथन में कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका यूज ऑपरेटर के कार्य के लिए होता है। कीवर्ड उन वर्ड्स को कहते हैं जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है तभी उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं जिन्हें कीवर्ड कहते हैं। जैसे ये है वे सिंबल। अब जानते हैं ऑपरेंड किसे कहते हैं। ऑपरेंड वह वैल्यू या वेरिएबल होता है जिस पर ऑपरेटर कार्य करता है, यानी वैल्यू और वेरिएबल को ही ऑपरेंड। जैसे यहां a और b नाम के दो वेरिएबल है, इन दोनों को ही कहते हैं ऑपरेंड। इनके बीच में जो प्लस का सिंबल लगा है इसे कहते हैं ऑपरेटर। अब जानते हैं पाइथन में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। पाइथन में मुख्यतः 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, 2 कंपैरिजन ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 4 बिटवाइज ऑपरेटर्स, 5 असाइनमेंट ऑपरेटर्स, 6 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, 7वां मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग मैथमेटिकल यानी गणितीय कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि। सबसे पहले जानते हैं एडिशन ऑपरेटर के बारे में। इस प्लस के सिंबल को कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। इसका यूज 2 नंबर को जोड़ने के लिए होता है। जैसे हमने यहां a और b के बीच में एडिशन ऑपरेटर को लिखा है। c को करते हैं प्रिंट, ये देखने के लिए जो a और b है उनकी वैल्यू में कैलकुलेशन होने के बाद c में क्या ऐड हुआ है। यहां पर हम कंसोल स्क्रीन पर एक मैसेज भी लिखा दिखाएंगे। जो ऑपरेटर यूज करेंगे डबल कोट के अंदर उसका नाम लिखेंगे। प्रोग्राम को किया रन। इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू का एडिशन करके दिखाया है 13। दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन। इसका उपयोग होता है एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाने के लिए। प्रोग्राम वही है, इसमें हमने a और b के बीच में सब्ट्रैक्शन को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन। इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को घटाकर दिखाया है 1। 3 ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। इसका उपयोग होता है 2 नंबर का गुणा करने के लिए। इसमें हमने a और b के बीच में गुणा को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन। इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू का गुणा करके दिखाया है 30। 4 ऑपरेटर है डिवीजन। इसका उपयोग होता है एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग करने के लिए। भाग करने पर जो उत्तर आता है यह वह दिखाता है जिसे हम हिंदी में भागफल और इंग्लिश में हम कहते हैं क्वोशिएंट। प्रोग्राम वही है, इसमें हमने a और b के बीच में डिवीजन को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन। इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू का डिवीजन करके दिखाया है 3.3333। यदि आप चाहते हैं क्वोशिएंट में डेसिमल ना आए तो 5 ऑपरेटर हैं। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यह भी डिवीजन करना का कार्य करता है, पर यह डेसिमल को हटा देता है। जैसे हमने a और b के बीच में फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन। इसने दिखाया 6 ऑपरेटर हैं। मॉड्यूलस। इसका कार्य भी डिवीजन करना होता है, पर यह रिमाइंडर, हिंदी में बोले तो यह शेष फल निकाल कर देता। आपने भाग के प्रश्न किए होंगे, उसमें सबसे नीचे भाग देने पर जो शेष फल बच जाता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, यह रिमाइंडर को ही निकाल कर देता है। प्रोग्राम वही है, इसमें हमने a और b के बीच में मॉड्यूलस को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन।
इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू का डिवीजन करके रिमाइंडर निकालकर दिखाया है। एक साथ ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसका कार्य है यह पावर बनाकर उसका आंसर देता है। इसमें राइट वाला ऑपरेंड लेफ्ट वाले ऑपरेंड की पावर घात बन जाता है। जैसे इसमें हमने a और b के बीच में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को लिखा है, तो इसमें राइट साइड वाला ba की पावर बन जाता है a टू पावर b। यहां a की वैल्यू है 10 और b की 3 है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 10 की पावर 3। जब किसी नंबर की पावर होती है, जितनी पावर होती है उसी नंबर को उतनी बार गुणा करना होता है। जैसे यहां 10 की पावर 3 है, तो हम 10 को 3 बार गुणा करेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10 पाएगा 1000। प्रोग्राम वही है। इसमें हमने a और b के बीच में एक्सपोनेंशियल को लिखा है। प्रोग्राम को किया रन। इसने 10 3 बार गुणा करके दिखाया है 1000। अब जानते हैं इन ऑपरेटर का यूज कहां पर सकते हो। यहां तो हमने वैल्यू को वेरिएबल के अंदर ऐड करके तब इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। हम यहां इनपुट फंक्शन का यूज करके किसी यूजर से ही वैल्यू इनपुट करा के इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेटर को प्रिंट के अंदर नंबर के बीच में लिखकर भी यूज कर सकते हो। अब आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस, अभ्यास।